फिर हम जा रहे हैं दोस्तों अभी विश्रामपुर। तो ये है दोस्तों, देखिए इमानुएल CNI चर्च है दोस्तों विश्रामपुर का। तो चलिए दिखाते हैं आपको अंदर। दर्शक को खुशी समिति की प्रबंध कमेटी के द्वारा से पादरी लॉर्ड को भारत के मिशनरी चुना गया। और जब उन्हें मिशनरी चुना गया तो उन्हें पता नहीं था कि भारत के किस स्थान पर जाकर उन्हें अपनी सेवकाई मिली। और जब 24 अक्टूबर 1967 को अमेरिका से सागामोर जहाज के द्वारा जब वो भारत की दिशा में प्रस्थान कर रहे थे, तब भी उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हें भारत के किस कोने में जाकर अपनी सेवकाई मिली। और जब 1 मई 1868 को मुंबई में जब वो भारत के घूमने पर उतरे, तब भी उन्हें नहीं मालूम था कि उन्हें किस स्थान पर सेवकाई देनी है। जब पादरी कुपर का पत्र उन्हें मिला, तब उन्हें पता चला कि उन्हें छत्तीसगढ़ में की उस योजना को जो वो हमारे लिए और आपके लिए देख रहा था, वो पूरी करने के लिए परमेश्वर ने चुना था। इसलिए आज इस कार्यक्रम का, आज की आराधना का जो मुख्य भी है वो ये होना चाहिए। जिस प्रकार से लोग आपको पता नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि मुझे चुना वही स्थान भी जाएगा। ये प्यारा सा चर्च है दोस्तों, देखिए विश्रामपुर का। ये है दोस्तों विश्रामपुर का CNI चर्च। तो चलिए चलते हैं अंदर की ओर और आपको दिखाते हैं यहाँ का प्यारा सा चर्च। ये दोस्तों प्यारा सा इमानुएल चर्च विश्रामपुर का, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है, आपको दिखाते हैं चलिए। और ये दोस्तों अंग्रेजों के समय का चर्च है, बहुत ही पुराना प्राचीन काल का, और छत्तीसगढ़ का सबसे पहला CNI चर्च है दोस्तों। और आज इसका स्थापना दिवस था दोस्तों, और 157 वर्ष हो गया है इस चर्च को बने। और लूथ साहब जो थे हमारे फॉरेन के, तो वो उन्होंने यहाँ स्थापना किया था इस चर्च का। ये छोटा सा गांव है, आपको चलिए दिखाते हैं यहाँ की कब्र देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर का कब्रिस्तान है, तो चलिए आपको दिखाते हैं हम विश्रामपुर गणेशपुर का कब्रिस्तान, जो कि अंग्रेजों का भी दोस्तों यहाँ पर कब्र बना हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और आज हम आए थे दोस्तों विश्रामपुर के चर्च, तो आप सबको यहाँ का व्यू और नज़ारा भी दिखाते हैं। और बहुत ही प्राचीन काल का यहाँ पर कब्रिस्तान भी है दोस्तों। तो आज हम चर्च ही यहाँ आए थे, तो चलिए दिखाते हैं। ये पूरा क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान है इस साइड दोस्तों। तो देख सकते हैं क्रिश्चियन सामूहिक, और बहुत ही प्राचीन काल के भी कब्रिस्तान है दोस्तों। और यहाँ इस कब्र में, जो कि भारत का एक छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़, और वहाँ दोस्तों अंग्रेजों लोगों का भी, मतलब अंग्रेज का भी यहाँ कब्र बना हुआ है। आप सब देखिएगा, बहुत ही प्राचीन काल के बहुत ही पुराने कब्र है ये, जो कि देख सकते हैं ये विश्रामपुर में है दोस्तों। बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का, बहुत ही बड़ा। चारों तरफ आपको मैं दिखाऊंगी तो पूरे कब्र ही कब्र दिखेंगे। तो हम आए थे दोस्तों आज यहीं घूमने के लिए, तो हमने सोचा चलो आपको भी दिखाया जाए विश्रामपुर का कब्रिस्तान, जो कि गांव में है दोस्तों। और यहाँ एकमात्र यही ऐसा गांव है जहाँ अंग्रेजों का भी कब्र बना हुआ है, और बहुत ही सुंदर स्वच्छता है दोस्तों, हरियाली है चारों तरफ। देख सकते हैं पेड़ पौधे लगे हैं, मेरे पीछे देखेंगे तो दोस्तों पूरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है देखिए। यही कब्र है देखिए लोर साहब का।
मेरे पीछे जो है दोस्तों यही कब्र है लॉर्ड साहब का, जिन्होंने इस विश्रामपुर चर्च की स्थापना किए थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आज का ब्लॉग। आप सबको कैसा लगा दोस्तों हमारे गांव का चर्च, ज़रूर बताइएगा। और दिखाते हैं अपने अंकल को, और चर्च के बारे में भी दोस्तों चलिए कुछ उनसे जानकारी लेते हैं। तो चलिए आपको सिर्फ बताते हैं इनके बारे में, चर्च के बारे में कुछ उनको ज़्यादा नॉलेज होगा दोस्तों। चर्च का स्थापना 1873 में हुआ है। 1873 में हुआ है। 1873 में यदि स्थापना हुआ है, आज की डेट में 163 वर्ष पुराना है, 163 वर्ष पुराना है। इस चर्च की बहुत सी कहानी है। कहते हैं कि इसका पत्थर दरचूरा और तुलसी से लाया गया था, और लाने का तरीका भी बहुत अद्भुत था कि वहाँ से पत्थर एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ करके यहाँ तक आया। और ये चर्च बना है 1873 में। इनाग्रेशन इसका हुआ है 1873 में। इस तरीके से 163 साल पुराना चर्च है। कई पीढ़ियाँ गुजर गई, और हम लोग अभी स्कूल के बच्चे हैं। यहाँ पर जो आए थे वो डॉक्टर लोअर थे, और उन्होंने आकर इस गांव को बताया है। जब वो यहाँ पर आए तो एक जिलाधीश था रायपुर में। जब उनके साथ उनकी बातचीत हुई तो उसने कहा कि एक स्थान है दरचूरा के पास, जहाँ पर 300 एकड़ ज़मीन की नीलामी हो रही है। उन्होंने नीलामी की बोली लगाई, और ये ज़मीन को 300 एकड़ शाहपुर की ज़मीन को उन्होंने खरीद लिया। वो पहले भारतीय मिशनरी थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी। वो भारत के पहले मिशनरी थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी। वैसे उनका पहला आगमन 1844 में हो चुका है, और 1844 के बाद जब 1857 में झांसी की रानी ने अंग्रेज छोड़ो देश से निकलो, उस समय भी वहीं कार्यरत थे। परंतु बवंडर इतना बढ़ा कि उनको वापस रांची से अमेरिका जाना पड़ा। जितनी संपत्ति वहाँ पर बनी थी वो सब इन लोग अनिंदा के द्वारा नष्ट कर दी, या उनके द्वारा जो भारत छोड़ो अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा लेकर आए थे उनके द्वारा नष्ट कर दी। बड़े निराश हो गए, चाहते थे वो काम करें, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्हें एक और संस्था मिली, अमेरिकन एवंजेलिकल मिशन। उस संस्था के तहत उनसे पूछा गया कि क्या तुम भारत में काम करो, तो फिर वो वापस आ गए। और वापस आने के बाद भारत आने की तैयारी की, तो पानी के जहाज़ के माध्यम से 5 महीने की यात्रा करके वो मुंबई पहुँचे। मुंबई में भी वो सेवा का स्थान तलाशते रहे, तो नहीं मिला। लेकिन वहाँ पर एक कूपर नाम के एवेंजलिस्ट थे, जिन्होंने उनको सलाह दिया कि छत्तीसगढ़ में आपकी आवश्यकता है, क्या आप छत्तीसगढ़ जाओगे? उसने कहा हाँ मैं जाऊँगा। और इस तरीके से वो नागपुर आए, नागपुर से रायपुर आए, रायपुर से फिर वो बैलगाड़ी से दरचूरा आए, और दरचूरा के बाद जब ये स्थान को उन्होंने खरीद लिया तो फिर यहाँ पर आकर उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और यही वो चर्च है जिसको उनके द्वारा ये था दोस्तों इस चर्च की कहानी। और हमारे अंकल बहुत ही एज के हैं, और इस चर्च के बारे में बताया दोस्तों। डॉक्टर लूट ने इस चर्च की स्थापना की थी, और बहुत ही प्यारा सुंदर चर्च बना है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार आशीर्वाद देते रहे। हमारे छोटा सा गाँव के लोग देखो सभी उसे बैठे हैं, भीड़ है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।